गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 42 क्लास 10th की ये वर्कशीट है और टेंजेंट टू द सर्कल यानी कि सर्कल की स्पर्श रेखा के बारे में है। 9 अक्टूबर 2020 की डेट में से हमें करना है। सबसे पहले इसमें क्लास 10th का चैप्टर सर्कल की ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वर्कशीट है, तो इसमें रिकॉल करने के लिए आपको 3 फिलअप्स दिए हुए हैं। इन फिगर द लाइन सेगमेंट सी डी इज़ कॉल्ड। ये जो साथ में आप देख रहे हैं फिगर, इसमें एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर ओ है और सेंटर के नीचे से आप देख रहे हैं ये जो बाउंड्री है इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस बाउंड्री पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं सी और डी, तो आपको ये बताना है कि ये सी डी क्या कहलाता है। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 2 जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड यानी कि जीवा। तो इसमें फर्स्ट फिलअप में हमारा आंसर होगा जीवा यानी कि कॉर्ड। अब सेकंड पार्ट पे आइए। द रेडियस, सेंटर एंड कॉर्ड सर्कल के अंदर या बाहर, इनसाइड या आउटसाइड, कहाँ पर लाई करते हैं आपको फिलअप में ये बताना है। तो आप जानते हैं सेंटर तो आपको दिख ही रहा है, अंदर है, इनसाइड में है, तो आपका आंसर यहीं से इनसाइड हो जाएगा। नाउ थर्ड वन, द डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट डैश ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है सर्कल का वो सेंटर से पास करने वाली एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं सरकमफ्रेंस पर। तो ये जो है ऐसा मैंने अभी आपको बताया है कि कॉर्ड की भी यही डेफिनेशन होती है कि उसके एंड पॉइंट्स होते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, और क्योंकि ये सेंटर से पास करता है तो ये डायमीटर जो है हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया। तो सबसे बड़ी कॉर्ड जो है हमारा व्यास होता है, यानी कि सबसे बड़ी जीवा होता है हिंदी में। अब आगे देखिए आपको, अब यहाँ पे आपको आगे वर्कशीट में 4 फिगर समझाए हुए हैं। फिगर 1 देखिए, द लाइन सेगमेंट लाइज इनसाइड द सर्कल, टच इट एट 2 पॉइंट्स पासिंग थ्रू द सेंटर। तो एक जो आपका लाइन सेगमेंट ये आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये सरकमफ्रेंस पे इसके एंड पॉइंट्स और सेंटर से पास करता है। तो मैंने अभी आपको बताया है दिस इज़ कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त का व्यास ये कहलाता है। तो ये हमारी फर्स्ट फिगर को डिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ सेकंड फिगर में देखिए, अ लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल नॉट टचिंग इट एनीवेयर। तो यहाँ पे आप फिगर 2 में एक लाइन देख रहे हैं जो सर्कल के बाह्य बिंदु से, किसी बाहर बिंदु से ड्रॉ हो रही है और सर्कल के साथ इसका कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी कि ये किसी भी बिंदु पर टच नहीं करती। थर्ड सिचुएशन जो है, लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल टचिंग इट एट 1 पॉइंट। तो थर्ड फिगर में आप देखिए एक लाइन सेगमेंट, लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी, जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर यानी कि पी पर सर्कल को टच करते हुए निकल जाती है। तो ऐसी लाइन जो केवल एक बिंदु पर सर्कल को टच करती है वो आपकी हिंदी में स्पर्श रेखा और इंग्लिश में टेंजेंट कहलाती है। तो ये है आपकी टेंजेंट, और जिस पॉइंट पर ये कांटेक्ट करती है यानी कि पॉइंट पी जो कॉमन पॉइंट है, वहनिष्ठ बिंदु है, वो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, यानी कि स्पर्श बिंदु। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु कहलाता है। अब आगे देखिए सिचुएशन नंबर 4, द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। एक लाइन या लाइन सेगमेंट जो सर्कल को काटते हुए निकल जाता है 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। तो इस तरह की लाइन क्योंकि काटती हुई सर्कल को निकलती है तो इसको हिंदी में हम छेदक रेखा और इंग्लिश में हम इसको सीकेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीकेंट लिखा हुआ है, तो ये सीकेंट होती है जो काटते हुए निकलती है छेदक रेखा। अब आगे देखिए, हाउ इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड सीकेंट आर डिफरेंट। सीकेंट और कॉर्ड ऑफ सर्कल यानी कि जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है। तो इन 3 फिगर्स में आप देखिए जो कॉर्ड्स हैं यानी कि जीवाएं हैं उनके एंड पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हैं और उनको ज्वाइन कर रहा है ये लाइन सेगमेंट। और यहाँ पर जो सीकेंट हैं वो सारी एंड पॉइंट्स सर्कल पर नहीं है, सर्कल को काटते हुए लाइन सेगमेंट हैं और बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सीकेंट और कॉर्ड में यही डिफरेंस है कि कॉर्ड के एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस पे होंगे, जबकि सीकेंट के साथ ऐसा नहीं है, छेदक रेखा के साथ ऐसा नहीं है। अब आगे कॉर्ड, सीकेंट और टेंजेंट में तीनों में डिफरेंस
बताया हुआ है, तीनों का कंपैरिजन किया हुआ है। कॉर्ड के बारे में हम जानते हैं, लाइज इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर होती है जो कॉर्ड होती है, उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और वो सरकमफ्रेंस पर टच करते हैं। कैन क्रॉस द सेंटर, और सेंटर से भी ये पास करती है। अगर कॉर्ड सेंटर से पास करेगी तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी कि आपका व्यास हो जाएगी, यानी कि डायमीटर हो जाएगी। अब सेकेंड के बारे में देखें, छेदक रेखा के बारे में। छेदक रेखा इंटरसेक्ट द सर्कल, इंटरसेक्ट करके निकलती है। इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। और कैन क्रॉस द सेंटर, सेंटर से भी पास कर सकती है, यानी कि इस तरह से भी आपकी सीकेंट निकल सकती है। नाउ टेंजेंट, टेंजेंट लाइट्स आउटसाइड द सर्कल, हमेशा सर्कल के बाहर होती है टेंजेंट, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और ये कभी भी सेंटर को पास नहीं करेगी क्योंकि ये सर्कल के अंदर से जाएगी ही नहीं। इसके बाद बच्चों आप देखें, आपको नाउ यू आंसर में ब्रेन टीचर में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिलिप्स की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन हैं। द कॉमन पॉइंट टू द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल, सर्कल और टेंजेंट के बीच का जो ये कॉमन पॉइंट होता है ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु कहलाता है। 2 पॉइंट में देखिए, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ टू अ सर्कल, एक सर्कल पे बाउंड्री पे सरकमफ्रेंस पे हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट यानी कि अनगिनत स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं अलग अलग बिंदु पर, और एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द सीकेंड एंड टेंजेंट टू द सर्कल बाय ड्राइंग अ फिगर, तो फिगर ड्रॉ करके आप छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में अंतर बताएं, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके बाद ट्रू फॉल्स है। फोर्थ में अ टेंजेंट एंड सीकेंड कैन बी पैरेलल, तो एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट और एक सीकेंड छेदक रेखा पैरेलल हो सकती हैं, समांतर जा सकती हैं, तो इसका आंसर ट्रू होगा। अ टेंजेंट टच द सर्कल एट 2 पॉइंट, तो टेंजेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे कभी टच नहीं करती, केवल 1 पॉइंट पे टच करती है, तो ये आपका आंसर फॉल्स होगा। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप गाइज आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।